नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी TGT, PGT या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल नामक टॉपिक का। यह ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्त सर्वस्व इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट दिया है, हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला पॉइंट दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण में छंद है रोला। अगला पॉइंट दिया है, उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहा गए कान सवय लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। अगला टॉपिक दिया है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, और इसका समय है 1882 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैदन विदेश चली जाता है यह इत ख्वारी। ये काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला पॉइंट दिया है, धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है, हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला पॉइंट दिया है, लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला पॉइंट दिया है, मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है
ब्रजभाषा में। अगला पॉइंट दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या का इतिहास। रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है बैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है समस्या पूर्त विशेषता है भारतेंदु युग की। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नासकेतु पाख्यान। अगला पॉइंट दिया है गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। अगला पॉइंट दिया है रेतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। टॉपिक है द्विवेदी युग। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है जूही की कली कविता या लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। अगला पॉइंट दिया है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रियप्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास। इसका पहले नाम पंजरांगना विलाप था। अगला पॉइंट है प्रियप्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रियप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला पॉइंट दिया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन व कवि जिन्हें हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है वेद धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट दिया है राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। अगला पॉइंट दिया है किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं वन वैभव, शैलेंद्री, वक्र संहार। अगला पॉइंट दिया है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती, इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत, इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा, इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत, इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग।
अब देखते हैं अगला पॉइंट। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट दिया है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।